सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए आप सभी भगत समाज को, साधु संतों को, प्रेमी जिज्ञासु भाइयों को, माताओं को, बहनों को और बुजुर्गों को दास का प्रणाम स्वीकार करें। और इस वीडियो के माध्यम से हम जो कबीर साहिब अपनी वाणियों के माध्यम से हमको समझाया है कि 7 गुरु हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं और उनकी कृपा का हमेशा हमें पात्र बने रहना चाहिए। तो चलते हैं, वो कौन से 7 गुरु हैं। प्रथम गुरु पिता और माता जो रज रज के दाता। दूजे गुरु मनसा दाई जिन गर्भवास से बंद छुड़ाई। तीजे गुरु जिन धरिया नामा ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दीना जगत रीत व्यवहार सब कीना। और 5वें गुरु जिन राम नाम का सुमरिन दीना। 6ठे गुरु जिन ब्रह्मगढ़ जोड़ा दुविधा मैट के एक से जोड़ा। और 7वें गुरु जो सत्य लखा में जहां का तत्व तहां समा में। तो जो 7वें गुरु हैं ये सतगुरु हैं जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सिद्धांत के अंदर चलते हुए हमारी मोक्ष, हमारी सत्य मुक्ति होती है। जो बार बार का ये जन्म मरण आदि देह बंधनों का दुख है, इस भवसागर से छुटकारा मिलता है। तो प्रथम गुरु तो आप इसमें भाव अर्थ करने की जरूरत नहीं है। प्रथम गुरु तो पिता और माता हैं, उनके रजवीर से ही हमारा ये पिंड बनता है। तो माता पिता और इस समस्त गुरुओं का ऋण तो हम चुकाने की बात तो क्या हम सोच भी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई कहे मुझे इनमें से किसी गुरु का ऋण चुका सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, वो असंभव है। एक बार किसी ने सवाल किया था, माता पिता मैं आपके ऋण को चुकाना चाहता हूं। तो माता ने क्या कहा, कह रहे कैसे चुकाना चाहते हो बेटा। उसने कहा मैं अपनी चमड़ी को निकलवा के आप माता और पिता दोनों के लिए जूती बनवाता हूं, आप उनको पहनिएगा, मैं आपके चरणों में हमेशा रुंधता रहूं। तो माता ने कहा बेटा ये चमड़ी कहां से आई है आपकी, ये तो हम दोनों के खून से बनी हुई है। तो भक्तजनों, जहां गुरु शब्द है वहां दक्षिणा तो किया, हम इस लायक ही नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये हमने गुरु को दिया, इम्पॉसिबल, असंभव। दूसरे गुरु मनसादाई हैं, उनकी बहुत भूमिका रहती है। वो हमारे पिंड को, हमारे शरीर को, 5 तत्व की देह को परमात्मा की दया से उनको अनुभव होता है, ज्ञान होता है। तो उस गर्भ से जहां हम 9 मास तक परमात्मा से गुहार लगाते रहे, परमात्मा ये दुख बहुत ऐसा है, इससे छुड़ाइए, तो वहां पे समय आने के अनुसार मनसादाई की बहुत भूमिका होती है। अब तो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, बाकी पहले तो दाई हुआ करती थी, आज भी हैं। तो वो भी हमारी दूसरे गुरु के नाम से जानी जाती हैं। तीसरे गुरु जो होते हैं उनकी बहुत भूमिका होती है।
वो हमें ऐसी भौतिक जगत की शिक्षाएं देते हैं, हमें कैसे रहना है, किसका मान सम्मान आदर करना है, अपने जीवन को चलाने के लिए हक हलाल से, मेहनत की कमाई से कैसे किसी की मदद करनी है, कैसे कमाना है, ये सारी सुविधाएं वो हमें सिखाते हैं। तो हमारा जीवन यापन होता है। माध्यम अलग अलग है, किसी को कुर्सी की नौकरी मिलती है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई सफाई कर्मचारी बनता है। तो नाना प्रकार के काम धंधे होते हैं, उन्हीं के शिक्षा को ग्रहण करके हम सीखते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं। और जो पांचवें गुरु हैं वो अनंत प्रकार के गुरु होते हैं। वो हमें अनंत प्रकार की भक्ति से जोड़ते हैं, राम नाम का सुमरन देते हैं, कोई मंत्र देते हैं, कोई पूजा पाठ बताता है, कोई हवन यज्ञ की विधि बताता है, नाना प्रकार की जो वो विधियां जो होती हैं वो बताते हैं, हम उनको करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर भूख बढ़ती है, परम तत्व को, परमात्मा को पाने के लिए भूख बढ़ती है। जब हमारे पूर्व जन्म के कर्म बेहतर होते हैं, संस्कार अच्छे होते हैं, भक्ति दृढ़ हुई होती है, तो उनके प्रभाव से हम इस अवस्था से भी ऊपर उठते हैं। ये सब अवस्थाएं जो बदलती हैं सतगुरु की कृपा से बदलती हैं। जब ऊपर उठते हैं तो छठे जो गुरु बताए गए हैं वो ब्रह्मांड, ये आंखों से ऊपर ऊपर ब्रह्मांड की जो भक्ति है, बड़ी बड़ी योग साधनाएं हैं, 5 मुद्राओं के अंतर्गत ब्रह्मांडी भक्ति, जो ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन, उनकी भक्ति है, जो वेदों शास्त्रों में उन्हीं की भक्ति का वर्णन है। तो वो सारी दुविधा को खत्म करते हैं। जो हमारी सूरत फंसी होती है अनंत क्रियाओं में, सबसे हटा करके एक ब्रह्म से जोड़ते हैं। तो ये तो ब्रह्मांडी साधना होगी, ये 5 मुद्राओं के अंतर्गत आती है। 5 मुद्राओं से अलग कोई भक्ति है ही नहीं। जो ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन ईश्वर भगवान, सृष्टि के रचयिता और सृष्टि के पालनकर्ता और सृष्टि के विनाशकर्ता, ये उनकी भक्ति है। ये 5 मुद्राओं के अंतर्गत आती है। 5 मुद्राएं भी जान लीजिए आप, खेचरी, भूचरी, चाचरी या गोचरी और उन्मुनी। आप सभी ने गुरु गोरखनाथ महायोगी का नाम सुना होगा, विश्व विख्यात थे वो, कितने पावरफुल थे। केवल उन्होंने एक ही मुद्रा की भक्ति की थी, बहुत सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, 8 सिद्धि 9 निधि की प्राप्ति होती है। अब जो 7वें गुरु हैं, 7वें गुरु का काम क्या होता है? वो सत्य लखाते हैं। कह रहे 7 गुरु जिन सत्य लखाई, जहां का तत्व तहां समाई। तो यहां लखाने की बात हुई है, बताने की नहीं हुई। क्यों? सत्य को बताया नहीं जा सकता, हाँ उसको लखाया जा सकता है, उसको दिखाया जा सकता है। आप इन आंखों से भी देख सकते हैं और आंतरिक चक्षु जो दिव्य दृष्टि है उससे भी आप देख सकते हैं। तो कहते हैं ना, कागज लिखे तो कागदी कै व्यवहारी जीव। ये कागजों का लिखना पढ़ना तो ये तथाकथित गुरुओं का काम है। या कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो अपना फाइलें लिखता रहता है, ये तो उनका काम है। कह रहे कागज लिखे सो कागजी कै व्यवहारी जीव, आत्म दृष्टि क्या लिखे जित देखे तित पी। वो चारों तरफ है, कैसे लिखोगे?
जिस सत्य को आज जानते ही नहीं है, किसी से बात करो सत्य के मार्ग पे चलिए, लोग सवाल कर देते हैं सत्य क्या होता है। जब सत्य को ही नहीं जाने तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे? जहां से आए हो वहीं जाओगे। वो तो आठों पहर 24 घंटे जिधर देखोगे उधर ही है। इसके लिए तो कहा है ना, आत्म चीन है परमात्म चीन है, संत कहावे सोई। तो मेरे भाइयों वो ही तो संत है, वो ही सच्चा संत है। कौन? जो अपने निज स्वरूप को पहचान के उस स्वरूप में आठों पहर रमन करे। जब वो रमन करता 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 उस विदेह स्वरूप परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जानता है, तब सत्य मुक्ति होती है। और ये काम कौन कराता है? सतगुरु। और सतगुरु कौन है? सतगुरु कबीर साहब। कलयुग में आए थे, ठीक है, वो भी विदेह स्वरूप था, देखने में शरीर था हमारे और आपके, देखने में उनका शरीर होता था, लेकिन विदेह स्वरूप थे वो। कहीं गए नहीं है वो प्रत्येक घट के अंदर बैठे हैं। आने वाले सत्संग सतगुरु की कृपा से जब डाले जाएंगे तो उनमें बताया जाएगा सतगुरु कबीर साहब किस तरह से प्रत्येक जीव के घट में वास करते हैं। अब ये दास कुछ सत्य की बातों को बोल रहा है तो उन्हीं की दया से, उन्हीं की कृपा से, और वो ही बुलवा रहे हैं। और आप जो सुन रहे हो, जो भी मेरे भाई, तो वो ही सुनवा रहे हैं, किसी की मजाल ही नहीं है। सत्य की बातों को सुनना, उनकी कृपा होती है तो सुनते हैं, और नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। केवल एक ही कड़ी को हमारे सामने रखा गया है आज तक, कि आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई। इससे आगे की कड़ी का शायद किसी बिरले भाई को पता होगा कि कबीर साहिब ने आगे क्या कहा है। तो उन्होंने अगली कड़ी में कहा है, अगली तुक में कहा है उन्होंने, आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। अब यहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब काया, ये पिंड और ब्रह्मांड, ये पूरी काया है। इस काया के अंदर जो भी तुम भक्ति साधना करोगे उससे मुक्ति नहीं होगी। उन्होंने एक शब्द में भी कहा है, आंख ना मूंदो कान ना रूंदो तनिक कष्ट मत धारो। तो उन्होंने आंख बंद करने के लिए मना किया है, कान बंद करने के लिए मना किया है, कह रहे हैं फिर करना क्या है? तो जो हमारा निस्सव रूप है, जो सुंदर रूप है, उसी को निहारना है। अब सत्य की हमें पहचान क्यों नहीं होती है? हम अपनी ही भाषा में समझते हैं, क्यों हमारे अंदर वो सद्गुण है ही नहीं। जब तक सद्गुण नहीं होंगे हम पकेंगे नहीं, हमारा अंतकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक बात तो बनने वाली नहीं है। आप और हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, दही जो हम जमाते हैं अपने घरों में, सभी के घरों में जमती है, रोज नहीं जमती है, हफ्ता में, 10 दिन में, महीना में, तो सभी के घर में जमती है। तो क्या करते हैं हम? जब दूध आता है कच्चा, क्या उसी में हम बीछन जामन खट्टा डाल देते हैं? नहीं डाल पाते ना। क्यों नहीं डालते? क्यों? उस समय उस दूध के अंदर अनंत क्रियाएं होती हैं। अगर डाल दिया
तो दूध फट जाएगा, हम सब जानते हैं इस बात को। तो हमें क्या प्रोसेस करना पड़ता है ना, दूध को उबालते हैं, दूध को उबाला जाता है, जब वो उबल जाता है फिर वो उस इंतजार करते हैं उसके ठंडे होने का ठंडे होने का इंतजार करते हैं, उसकी सहजता में जब वो आ जाए, जब वो सहजता में आता है तो उसमें बीचन डालते हैं, जामन बोल लो, हमारे यहाँ तो बीचन बोलते हैं, जो छाछ होती है उसका। 1 किलो दूध है, 5 किलो दूध है, 10 किलो दूध है या 20 किलो दूध है, जैसे भी आप जमाते हो, तो कितना डालते हो? जरा सा ही डालते हैं। तो वो जो जामन हमने उसमें डाला, जो बीछन डाला, तो उसमें परमात्मा रूपी वो सद्गुण होते हैं, जब डाल देते हैं तो उसमें प्रोसेस शुरू होता है, वो धीरे 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 वो सारा दूध जम जाता है, वो सारा दूध, 1 चम्मच जो हमने डाली थी दही, वो सारी दही बन जाती है। तो मेरे भाइयों, उस परमात्मा के सद्गुणों को अपनाना पड़ेगा। हमारे अंतकरण में नाना प्रकार की क्रियाएं दौड़ रही हैं, हमारी सूरत पूरे संसार में फैली हुई है। इस संसार से सूरत कह रहे, जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति ना होए, नाता तोड़ हरि को वजह भगत कहावे सोए। ऐसे शब्द, ये शब्द याद क्यों नहीं रहते आपको? सतगुरु कबीर साहिब आए थे, वो सत्य को समझाने आए थे, उस समय किसी ने माना नहीं, कोई बिरला उनकी शरण में आता था। आज तो अनंत भीड़ है। एक विशेष ध्यान रखिए, जहां जितनी ज्यादा भीड़ वहां उतना ही ज्यादा झूठ, ये तय है। चाहे हम पिंड की साधना करें सगुण, चाहे हम साकार की साधना करें, चाहे निर्गुण की साधना करें, चाहे निराकार की साधना करें, साहिब ने कहा है परमात्मा तो सगुण साकार निर्गुण निराकार से भी परे की अवस्था है। जब हम जानते ही इतना है, अपने पैर के तलवे से लेकर यहां तक का ही तो जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे परे का नहीं। और परमात्मा इससे परे है, बताओ कैसे मिलोगे? तो साहिब ने एक बहुत अच्छा अपनी वाणी के माध्यम से समझाया है, मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहे कबीर बैठा रहे तासिर कर डे कोस। अब एक तो मेरे भाइयों शब्दों को समझना पड़ता है। शब्द होता है एक, उसका एक सीधा सीधा भाव होता है। अब एक जगह बोल दिया था ना, पक्की फसल देख के काहे गर्वे किसान, अभी झोला बहुत है घर आवे तब जान। कह रहे पक्की फसल देख के काहे गर्वे किसान, अभी झोला बहुत है घर आवे तब जान। अब इसका भाव क्या है? हम तो यही भाव लगाएंगे ना, कबीर साहिब कह रहे हैं कि हे किसान, अपनी इस पकी हुई लहलाती हुई फसल को देख के गर्व मत कर, अभी बहुत कुछ हो सकता है बीच में, जब घर आ जाए ना तब गर्व कर लेना। यही तो भाव है ना सीधा सीधा। लेकिन इस भाव का एक अर्थ होता है, और उस अर्थ में, उस अर्थ के अंदर एक सार छुपा होता है। ये भौतिक जगत के बारे में समझाने के लिए साहिब ने वर्णन नहीं किया है, और ना ही गीता में श्री कृष्ण भगवान कह लो, काल भगवान कह लो, जिन्होंने ज्ञान दिया है, उन्होंने भी 18 अध्याय में एक श्लोक में भी उन्होंने भौतिक जगत का कोई वर्णन ही नहीं किया, सारा वर्णन आंतरिक। उन्होंने ये तो कहा ना, अर्जुन इनको मारने से मरेंगे थोड़ी, आज तू इन्हें मारेगा कल ये तुझे मारेंगे, ये युद्ध अनंत जन्मों तक चलता रहेगा। कह रहे युद्ध तुझे अंदर करना है,
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वें मन, इनको हवन करना है तुझे, इनसे लड़ाई करनी है तुझको, इनको मारते हो परम तत्व तक पहुंचना है। ये ज्ञान दिया था उन्होंने। गीता कोई नहीं समझ पाए लोग, या तो वो समझाते नहीं है, सुनने वाले इनका दोष ही क्या है। सत्य तो इसलिए नहीं रखते ना सामने, दुकानदारी बंद हो जाएगी ना, कौन पूछेगा? पंडित ब्राह्मणों को कौन पूछने लगा फिर? जब उन्होंने यहां तक कह दिया है कि उन्होंने कहा था ना, ये अर्जुन ने सवाल कर दिया था कि ये जो पिंडों तक क्रिया है, पिंड निकालते हैं, तो इसके बारे में कुछ सवाल करा था। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे इतना ज्ञान सुनने के बाद में ये भ्रम कहां से पैदा हो गया, ये पिंड कहां से आ गया? कह रहे जैसे हवा दुर्गंध वाले स्थान से बहकर जाती है तो वो दुर्गंध को साथ लिए जाती है। कह रहे ठीक ऐसे ही जब जीव आत्मा इस पिंड 5 भौतिक शरीर को छोड़ के गमन करती है, कह रहे तत्काल तत्क्षण तुरंत नए शरीर को धारण करती है। कह रहे फिर ये पिंड की प्रक्रिया कहां से? कह रहे शरीर छोड़ने के बाद कोई भी क्रिया शेष नहीं रहती। आप जलाओ, पानी में बहाओ, मट्टी में गाड़ दो, हवन करो, मत करवाओ, ये तो सब कमाने की क्रियाएं हैं लोगों की, अनंत क्रिया बना दी हैं। कोई कहता ब्राह्मणी गुरु होता है, ये वो लोग कहते हैं जो बहुत चर्चित, पूरा भारत देश सुनता है उनको, और उनको डांटा भी गया स्टेज पे, किसी महापंडित ने डांटा है उनको, लेकिन उनकी बुद्धि में समझ में नहीं आ रही। और सबसे ज्यादा समझ में किसकी में ना आ रही? जो उस भागवत कथा को सुनते हैं। पर गलती क्या है? सबको पका पकाया चाहिए, पकना कोई चाहता नहीं है। जब तक पकोगे नहीं तब तक परमात्मा रूपी आपके अंदर वो सद्गुण रूपी बीछन जामन नहीं लगेगा। जब तक नहीं लगेगा तो आप परमात्मा के रूप में आ ही नहीं सकते। जहां से आए वहीं चले जाएंगे। कबीर साहिब की एक वाणी अधूरी रह गई थी, उसको समझ लेते हैं। उन्होंने कहा था, मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहें कबीर बैठा रहे